अब MSP 430 के टाइमर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो MSP 430X55 जो 55 सीरीज के जो MSP 430 थे, बेसिकली उनमें 3 टाइप के टाइमर थे, टाइमर A, टाइमर B एंड टाइमर D, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइमर A की, ठीक है। टाइमर A एंड टाइमर B इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू EQT एग्जामिनेशन, ठीक है। बेसिकली अभी तो एग्जाम होंगे नहीं, लेकिन जब भी आपके एग्जाम होंगे और MSP 430 का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिकली वो टाइमर A और टाइमर B वही होगा, जिसमें हम टाइमर A एंड टाइमर B के रजिस्टर्स के भी बारे में हम बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइमर A में रजिस्टर्स होती हैं, ठीक है, 16 बिट की। उसमें 16 बिट में हर परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, हर पैरामीटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइमर A के बारे में, ठीक है। टाइमर A इट एग्जिस्ट विद अ 16 बिट टाइमर, ठीक है। 3 कैप्चर कंपेयर रजिस्टर्स टाइमर A फीचर, ठीक है। जो हमारे जो टाइमर A है उसके पास 16 बिट की, ठीक है, 16 बिट का टाइमर, ओके। टाइमर मींस द फिक्स क्लॉक सिग्नल, ठीक है, चाहे जो फिक्स क्लॉक सिग्नल है उसके बेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 3 रजिस्टर्स कैप्चर कंपेयर रजिस्टर थी, 3 कैप्चर कंपेयर रजिस्टर। कैप्चर कंपेयर रजिस्टर बेसिकली अभी हम इनके बारे में आगे डेप्थ में जानेंगे, तो आप इस चीज़ को अभी माइंड में ना रखें। आगे हम जब कैप्चर कंपेयर्स के बारे में जानेंगे तब हम वहाँ पे डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, एसिंक्रोनस 16 बिट टाइमर काउंटर विद 4 ऑपरेटिंग मोड्स, ठीक है। अब हम टाइमर A के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिंक्रोनस था, ठीक है, 16 बिट काउंटर है, ओके। 4 ऑपरेटिंग मोड्स हैं। ऑपरेटिंग मोड्स देखिए, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, वैसे ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। मोड्स भी बेसिकली हम वर्किंग करवाते हैं अपने मोड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि एड्रेसिंग मोड्स में हमारे पास 7 एड्रेसिंग मोड्स है, जिसमें डाटा फैचिंग के 7 तरीके होते थे, ठीक है। जैसे कि तरीके ही हैं ऑपरेटिंग मींस 4 ऑपरेटिंग के तरीके। सिलेक्टेबल एंड कॉन्फ़िगरेबल क्लॉक सोर्स, हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपने क्लॉक सोर्स को और उसको किसी के साथ हम लैच भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज द कॉन्फ़िगरेबल 3 कैप्चर कंपेयर रजिस्टर्स, ठीक है। जो कैप्चर कंपेयर रजिस्टर्स के हमने बारे में बात करी, तो हम उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी के साथ भी कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज द कॉन्फ़िगरेबल आउटपुट विद पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। आउटपुट जो है उसको भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसका पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। PWM, व्हाट डू यू मीन बाय PWM? PWM जो था बेसिकली वो डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। PWM बेसिकली हम कोई सिग्नल है, इसी सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल है, ओके। तो बेसिकली हम इस सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो बस आप ये सोचिए कि हमारे पास एक डिजिटल फॉर्मेट का सिग्नल है, ओके। अगर आप कहेंगे तो हम PWM पर भी एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो हम ये PWM जो है, ठीक है, ये पल्स जो पल्स है बेसिकली उनको डिटेक्ट करके ये पल्स की जो विड्थ होती है, विड्थ, ठीक है, विड्थ उसको बड़ा कर देता है। जैसे कि नॉर्मल पल्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हमारा आउटपुट डिजिटल फॉर्मेट का आउटपुट है, लेकिन ये पल्स विद मॉड्यूलेशन नहीं है। इसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन हमारे नेक्स्ट स्टेप में होता है, जिसमें हम पल्स को बड़ा कर देते हैं, पल्स की विड्थ को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पल्स विद मॉड्यूलेशन है, उसकी विड्थ को बड़ा करना, ठीक है। जो हमारे पास सिग्नल होता है ये बेसिकली सैम्पलिंग प्रोसेस है, सैम्पलिंग का प्रोसेस है इन द डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में हम जब किसी सिग्नल को लेते हैं तो हम उसे PWM, ठीक है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बेसिकली 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन है पल्स के साथ, ओके। बेसिकली तो उनके बारे में हम जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशंस के यानी कि हम अपने अकॉर्डिंगली पल्स को की विड्थ को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बेसिकली छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और आउटपुट को अपने हिसाब से ला सकते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस इनपुट एंड आउटपुट लैचिंग, बेसिकली ऐसा लैच होते हैं, ठीक है। लैचिंग इज द प्रोसेस व्हेन जो आउटपुट जो होता है, ठीक है, आउटपुट और इनपुट के बीच में कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन टाइप से कोरिलेशंस को डिजाइन करते हैं हम लैचिंग के थ्रू, ठीक है, ठीक है। लैचिंग में क्या होता है, हमारा जो इनपुट होता है उसके बेसिस पे ही आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसमें जो इनपुट आउटपुट का जो था सिंक्रोनस में हम इसमें लैचिंग प्रोसेस यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे बात हुई टाइमर्स के फीचर्स के बारे में। टाइमर्स के फीचर्स में हमने जो है 16 बिट का था, 16 बिट का था, 3 कैप्चर्स कंपेयर रजिस्टर्स थे, ठीक है, 4 ऑपरेटिंग मोड्स थे, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट में क्या था, कैच लैचिंग कर सकते थे, ठीक है।
इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर सकते थे आउटपुट में, ठीक है। बेसिकली ये इसके फीचर्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर्स के हम उसमें ऑपरेशन देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है गाइस। आप इसका क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे इनके रजिस्टर्स के बारे में। ओके गाइस, तो हमने अब तक टाइमर ए के बिल्कुल फीचर्स के बारे में जान लिया था, ठीक है। टाइमर ए के अब रजिस्टर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइमर ए के रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। टाइमर ए इज द 16 बिट वर्क एज अ काउंटर, ठीक है। टाइमर ए जो है वो 16 बिट का है जो वर्क करता है एज अ काउंटर, ओके। काउंटर के बारे में भी जान लिया, टाइमर के बारे में भी जान लिया, टाइमर ए के फीचर्स भी जान लिया, ठीक है। ओके, ये है 16 बिट, ठीक है। 16 बिट को मैंने क्लासिफाई करा है, ठीक है, बॉक्सेस के थ्रू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद 15 तक जो है वो उसने रिजर्व कर रखी है, ठीक है। रिजर्व मींस बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामर अपने मन से कुछ भी लिख सकता है, मन से नहीं, बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ओके। रिक्वायरमेंट के थ्रू ये जो प्रोग्रामर है वो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। रिजर्व है पहले से, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 9 और 8 के बारे में। 9 8 इज द TASSEL, ठीक है। TASSEL वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। TASSEL, टाइमर ए सोर्स सेलेक्ट, टाइमर ए सोर्स सेलेक्ट, टाइमर ए सोर्स सेलेक्ट। टाइमर ए सोर्स सेलेक्ट करने के लिए हम 9 और 8 बिट का यूज करते हैं, ठीक है। 9 और 8 बिट में 0 0 जब हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा TAX क्लॉक, टाइमर एक्स क्लॉक, टाइमर ए एक्स क्लॉक, ओके। 0 1 पे ऑक्सिलरी क्लॉक, 1 0 पे मास्टर क्लॉक और 1 1 पे एंड क्लॉक, ओके। TASSEL, टाइमर सोर्स सेलेक्ट, ओके। टाइमर सोर्स सेलेक्ट करेंगे 9 और 8 बिट के थ्रू, ओके। द नेक्स्ट इज द ID मींस इनपुट ड्राइवर, इनपुट ड्राइवर, इनपुट ड्राइवर बिट कौन सी 7 और 6, 7 6 बिट है 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। जो हम इसमें इनपुट ला रहे हैं, ठीक है, इनपुट ऑक्सिलरी, ठीक है, क्लॉक ही होगी, तो क्लॉक को ही डिवाइड करता है 1 बाई, जब हम 0 0 यूज करेंगे डिवाइड करेगा 1 से, यानी हमारी क्लॉक जो है वो हमें वैसे मिल जाएगी। सेकंड इज 0 1 यानी 2 से डिवाइड करेगा, थर्ड इज 4 एंड लास्ट इज 8, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारा इनपुट क्लॉक आ रही है उसको डिवाइड करने के लिए है और इसका नाम ही है बेसिकली इनपुट ड्राइवर, 7 एंड 6 बिट, ओके। बात करते हैं 5th एंड 4 बिट की। 5th एंड 4 बिट क्या करती है, मोड कंट्रोल। हमारा मोड कौन सा कंट्रोल है, ठीक है। बेसिकली हमारा मोड कौन सा यूज होगा दिस टाइम, ठीक है, ये मोड कंट्रोल के थ्रू होता है। अब बात करते हैं मोड कंट्रोल में 5th एंड 4 बिट, ओके। 0 0 स्टॉप मोड, स्टॉप कर दिया, ठीक है। 0 1 अप मोड, 1 0 काउंट कंटीन्यूअस मोड, 1 0 इज द 1 0 में क्या है, 1 0 जब हम इसमें मोड यूज करेंगे तो 1 0 में हमारा जो माइक्रो कंट्रोल है वो बेसिकली वर्किंग में ही रहेगा, कंटीन्यूअस वर्क करेगा, ठीक है। द लास्ट इज द 1 1, 1 1 इज द अप डाउन मोड, अप डाउन मोड, अप डाउन मोड, ठीक है, अप डाउन मोड। हमने अब तक देखी कि टाइमर ए 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है, जिसमें मैंने बिट्स को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। TASSEL इज द टाइमर ए सोर्स क्लॉक, ठीक है। ID इज द इनपुट ड्राइवर, इनपुट ड्राइवर मींस हमारी क्लॉक को जो है वो डिवाइड करेगा। द लास्ट इज द MC इज द मोड कंट्रोल। अब बात करेंगे, ये तो रिजर्व है पहले से 3 बिट। अब बात करते हैं TACLR, TAIE, TAFIGE, ओके। तो गाइस अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बात करेंगे TACLR, TAIE। तब तक टाइमर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, ठीक है, बहुत कुछ मींस हमने TSSCL लिखा, ID देखा, MC देखा, ठीक है। अब बात करेंगे TSCLR, टाइमर ए क्लॉक क्लियर की, ठीक है। टाइमर ए क्लियर, टाइमर ए क्लियर कब होता है, ठीक है। दिस बिट इज यूज्ड द टाइमर ए रजिस्टर रीसेट और क्लियर, ठीक है। ये बिट क्या करती है, जब हम इस बिट को यूज करेंगे तो बेसिकली हमारा जो टाइमर ए रजिस्टर है वो रीसेट होगा या क्लियर होगा, ठीक है। ये रीसेट होगा या क्लियर होगा। अब बात करते हैं ID हमने क्या देखा था, ठीक है, ठीक है, हमने ID देखा था इनपुट ड्राइवर, ठीक है, सॉरी हमने देखा था MC हमारा मोड कंट्रोल था, MC हमारा मोड कंट्रोल था। MC जब अप डाउन मोड में था, जब MC हमारा अप डाउन मोड में होता है, ठीक है, जो टाइमर ए क्लियर है बेसिकली जब हमने MC देखा, MC में हमने मोड देखे,
मोड में हमारा था एक अप डाउन मोड, ओके, सबसे लास्ट में, ठीक है। अप डाउन मोड कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा 1-1 होता है। जब 1-1 था, ठीक है, M और 5 और 4 पे, तब जो हमारा TSCLR होता है वो रीसेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। टाइमर ए क्लियर जो है वो रीसेट कर देता है, ठीक है, और इसे रीड करता है एज अ 0, ठीक है। टाइमर ए क्लियर बेसिकली वर्क कैसे करता है, जब हमारा MC था, मोड कंट्रोल था, वो अप डाउन काउंटर में भी जाता है वर्क करने, ठीक है। जब वो अप डाउन काउंटर में वर्क करने जाता है तो हमारा TSCLR जो होता है उसे रीड करता है 0, मीन्स हमें रीसेट कर देता है, रीसेट कर देता है। TAIE टाइमर ए इंटरप्ट अनेबल, टाइमर ए इंटरप्ट अनेबल बेसिकली इंटरप्ट अनेबल, इंटरप्ट के बारे में बहुत डिटेल करा है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। TAIE टाइमर ए इंटरप्ट अनेबल, 1 इज द इंटरप्ट अनेबल, 0 इज द इंटरप्ट डिसेबल, ठीक है। 1 है तो टाइमर ए रजिस्टर में इंटरप्ट आ सकता है, ठीक है, टाइमर ए रजिस्टर में इंटरप्ट आ सकता है। 0 है तो डिसेबल है, हमारा इंटरप्ट नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली ये बेस प्रोग्रामर चूज करता है कि हमारे टाइमर ए रजिस्टर में इंटरप्ट आना है या नहीं आना है, ठीक है। द लास्ट इज द टाइमर ए फ्लैग, टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है, टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग, TAFIG, टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग। टाइमर ए इंटरप्ट फ्लैग बेसिकली फ्लैग में हमने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में देखा था, रजिस्टर फ्लैग, ओके। 0 पे नो इंटरप्ट पेंडिंग, 1 पे इंटरप्ट पेंडिंग, 1 पे इंटरप्ट पेंडिंग, हमारे पास इंटरप्ट है अभी 1 पे, 0 पे हमारे पास कोई इंटरप्ट नहीं है, आप अपना इंटरप्ट भेज सकते हैं, ठीक है। इंटरप्ट मीन्स हमारे काम को रोक सकते हैं, ठीक है। इंटरप्ट मीन्स बहुत है, इंटरप्ट सब रूटीन को जब फेल कर देता है तो उसे इंटरप्ट कहते हैं, ओके। तो ये हमारे टाइमर ए के बारे में पूरा डिटेल करा हमने। टाइमर ए में रजिस्टर देखे, सबसे पहले हमने टाइमर और काउंटर में डिफरेंस देखा, टाइमर ए और फिर हमने टाइमर ए के फीचर्स देखे क्या क्या थे उसमें, ओके। मोड्स के बारे में जाना, 4 मोड्स थे, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस अप और डाउन, ठीक है। और हमने देखा कि क्लियर कब होती है टाइमर, ठीक है। तो ये अब तक हमने टाइमर में पूरी डिटेलिंग की, ठीक है गाइस। मैं आपसे ये चाहूँगा गाइस, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।